जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में रह करके अभी छात्रावास अधीक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बात करने वाले हैं, अभी आप लोग को सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आने वाली है 20 अभी मई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 8 जून तक आपको फॉर्म भरने के लिए समय दिया गया है। यह जो पूरी परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा कराया जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पीएससी की वेबसाइट पर देखेंगे तो साथ में जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था कि 500 पदों पर छात्रावास शिक्षक की भर्ती होने वाली है, तो साथ ही में यह भी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में कल ही आया हुआ है कि इस पर कुछ शुद्धि पत्र भी निकाला गया है, जिनके 3-4 पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा। और जैसा कि अभी हाल ही में खबरों पर चल रहा था कि सीजीपीएससी काफी ज्यादा विवादों में था धांधली को लेकर के कि बहुत सारे नेताओं और बिजनेसमैन के जो लड़के हैं या उनके बेटे बेटियां हैं, सगे संबंधी हैं, दामाद हैं, उनका बहुत ज्यादा इसमें सिलेक्शन हुआ है। और ये चर्चा आप लोग सुने होंगे, आप लोगों के कान तक इसी बात जरूर पहुंची होगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो छात्रावास अधीक्षक का जो परीक्षा है ये 2016 के बाद अभी हो रही है और इसका जो पहले जो पेपर हुआ था उसको व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इस बार इसका आयोजन पीएससी के द्वारा कराया जा रहा है। सभी लोग को पता है कि पीएससी में पारदर्शिता है उसकी काफी कमी है, मतलब आपके जो नंबर कितने हैं, आपका कैटेगरी वाइज रैंक कितना है, ये सभी कुछ शो नहीं किया जाता है जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं या मेंस का एग्जाम देते हैं। दूसरी बात, जब आप उसमें दावापत्ती लगाते हैं कि इन प्रश्नों पर मुझे डाउट है या इन प्रश्नों पर संशय है, तो उसके बाद जब उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता, यह भी आपको नहीं बताया जाता है। तो ये चिंता का विषय है कि इसका एग्जाम पीएससी ले रहा है। अब बात करें दोस्तों, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्या संशोधन किया गया है और कहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पर, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखे क्योंकि ये बहुत छोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया है। शुद्धि पत्र यहाँ पे लिखा गया है। मैं बता दूं दोस्तों, पहला जो लाइन है इसका ये कहा गया है कि इसमें कुछ शुद्धि पत्र है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा, मतलब जो सबसे निम्न श्रेणी के जो पद होते हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं और 500 जो पद है वो इसके लिए 20 मई से 8 जून तक आवेदन मांगे जाएंगे। पहला यहाँ पर जो चेंजेस किया गया है देखेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का उल्लेख है, ठीक है, कंडिका नंबर 1 में। उसको स्थान पर भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से पढ़ा जाए। मतलब कि यहाँ पर पहले ये नियम था कि जब आप लोग व्यापम का फॉर्म भरते थे कि जब तक आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है, उसमें टिक नहीं करेंगे, तब तक वो फॉर्म आगे खुलता ही नहीं था। तो पीएससी ने इसको परिवर्तित करके यह कर दिया कि भारत के नागरिकों के लिए खोल दिया। मतलब आपके राज्य में, छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में, अगर कोई भी अभ्यर्थी छात्रावास शिक्षा का फॉर्म भरना चाहे तो वो डाल सकता है, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य का होगा। अब दोस्तों, ये परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा लग रहा है सरकार को और पीएससी को कि जो यहाँ पर अभ्यर्थी है वो इस पद के लिए अकेले सक्षम नहीं है, नहीं चला सकते, बाहर से भी अभ्यर्थियों के फॉर्म लेने की आवश्यकता है। तो इसका जो उल्लेख देखेंगे, ऐसा कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कंडिका नंबर 2 पे मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे कंडिका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट है 11 में, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी या आवेदकों के लिए 400 रुपए आवेदन का शुल्क लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा व्यापम और जो पीएससी की जो परीक्षाएं हैं इनको निःशुल्क कर दिया गया। मतलब आपको बहुत ही नॉमिनल चार्ज जो जीएसटी होता है वही बस देना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए किया गया होगा कि अब जो है पीएससी और व्यापम के पास पैसों की कमी होने वाली, क्योंकि परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्र में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, उनका पेपर बनाया जाएगा, उसको चेकिंग किया जाएगा। तो हो सकता है सरकार के द्वारा फंड ना दिया जा रहा है, जो भी कारण हो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह कुछ पैसे जुटाने की एक कोशिश समान की जा रही है कि बाकी राज्यों से अभ्यर्थी को आवेदन मांग लेते हैं, उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं। नहीं तो इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है कि यहाँ पर श्रेणी दा जैसे पदों जो सबसे नीचे कह सकते हैं जो कर्मी होते हैं उनके जो उनका ये पद है, तो उस पद पर भी भारत के समस्त राज्यों से यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात दोस्तों यहाँ पर और ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक और परिवर्तन किया गया है, बाहर के लोग आकर्षित कैसे होंगे। बाहर के लोग इस प्रकार से आकर्षित नहीं होंगे कि बहुत अधिक समय है, बहुत लेंथी पेपर। यहाँ पर उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि इसमें प्रश्नों की संख्या तो 150 होगी जिस प्रकार से व्यापम में रहती थी, लेकिन समय 2 घंटे का होगा और इसको भी जोड़ दिया जाता है। मतलब 150 प्रश्न है और 120 मिनट का समय रहेगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होने का चांसेस है, हो सकता है उन अभ्यर्थियों का ज्यादा चांस रहे जो सीजीएल की या बैंक की या फिर मैं कहूँ बैंकिंग की, रेलवे की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होती है और वो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो होप सो दोस्तों, अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान देंगे
तो 2 घंटे का समय आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब निकल जाए। 150 प्रश्न पढ़ने में ही 2 घंटे का समय निकल जाएगा। बिल्कुल घड़ी वगैरह लेकर के जाएंगे आप लोग एग्जाम में, हो सकता है कुछ पहले से प्रैक्टिस भी करेंगे कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न पढ़ने हैं, उनको सॉल्व करना है और टिक भी करना है। ठीक है, और बाकी जो भी कंडीशन है वो यथावत रहेंगी, मतलब इसमें बाकी और चेंजेस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने बता दिए हैं, और जो पीएससी के द्वारा आप लोग समझ पाए होंगे। एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो पीएससी के ऊपर इतने ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको क्लियरिफाई करने के लिए बजाय, उनपे मतलब पारदर्शिता लाने के बजाय अपने प्रोसेस पर उसको और जटिल और यहाँ के लोगों के लिए और कठिन बनाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 500 पदों पर वैकेंसी है। भारत का कोई भी नागरिक बाहरी राज्यों से भी इस फॉर्म को डाल सकता है। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।